गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। वो एक ढंग से आपका रिवीजन हो जाएगा पिछले लेक्चर का, और इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी। तो मुझे ये बताओ कि जो जावास्क्रिप्ट है, इसके जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसको कंपाइल करने की जरूरत है या नहीं है? जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको कंपाइल करने की जरूरत है या नहीं है? किरण, आवाज नहीं आ रही क्या? जो आप रिप्लाई कर रहे हो आंसर, वो डायरेक्ट टू मी करो, एवरीवन मत करो। ठीक है। देखो, जावास्क्रिप्ट का कोड है, उसको आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती। वो सीधा रन होता है आपके ब्राउजर के अंदर। ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो किस दूसरी लैंग्वेज के अंदर आप एम्बेड करते हो? जैसे कि C++, HTML, पर्ल, जावा, इनमें से कौन सा यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए? किरण ठीक, स्विन है ठीक। शाबाश बच्चों, बाकी बताओ। जावास्क्रिप्ट किसके साथ यूज होती है मेनली? आपकी जो HTML है, C++ है, पर्ल है, जावा है, इसमें से किसका यूज होता है? वैशाली ठीक है। सीमा ठीक, मानसी ठीक। तो मुझे ये बताओ, जो जावास्क्रिप्ट और जावा है, क्या ये दोनों सेम लैंग्वेज है? किरण ठीक, सीमा ठीक, मानसी, वैशाली ठीक। जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है ना? इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्या उनको कंपाइल करना पड़ता है? किरण ठीक, सीमा ठीक, वैशाली, सविनय राइट, मानसी राइट।
जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी जावा स्क्रिप्ट है या आर है, पाइथन है, इनको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, इनको आप डायरेक्टली रन करते हो। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट है जो, इसको आप रन कहाँ पर करते हो? सविनय, वैशाली, राइट, मानसी, किरण, मानसी राइट, किरण कहाँ पर रन करते हैं? सिमरन राइट। क्लाइंट साइड तो ठीक है, लेकिन रन भी तो कहीं होगी। क्लाइंट साइड में मान लिया, क्लाइंट साइड में मेरा सिस्टम है, लैपटॉप है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर किस रीजन में या किस एप्लीकेशन में उसको हम रन करते हैं? अब ठीक है किरण, आपका जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम ब्राउजर में रन करते हैं, है ना? जो जावा स्क्रिप्ट है, इसका शुरू में नाम क्या था? जब ये लॉन्च हुई थी उससे पहले इसका नाम क्या था? किरण राइट, वैशाली राइट, मानसी राइट। जावा स्क्रिप्ट का शुरू में जो नाम था वो था लाइव स्क्रिप्ट। तो लेकिन उस टाइम जावा थी जो वो ज़्यादा पॉपुलर थी, तो उसका एडवांटेज लेने के लिए इसका नाम भी इन्होंने जावा स्क्रिप्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे कि भाई जो जावा स्क्रिप्ट थी वो किस ईयर में रिलीज हुई थी? पब्लिक के लिए किस ईयर में रिलीज हुई थी? किरण राइट, साक्षी राइट, मानसी, वैशाली राइट, सीमा राइट। चलो, ये तो आपने ठीक बताया कि भाई 1995 में जो जावा स्क्रिप्ट थी वो पब्लिक के लिए लॉन्च कर दी गई थी। लेकिन इसको जो इन्वेंट किया था वो कौन कौन सी कंपनी ने मिलकर किया था? किरण राइट, सिमरन गलत, वैशाली राइट, मानसी राइट। देखो, जो जावा स्क्रिप्ट थी आपकी, इसको सन माइक्रो सिस्टम एंड नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने मिलकर 1995 में डेवलप किया। ठीक है। जो जावा स्क्रिप्ट है, जब आप इसको रन करते हो या इंटरप्रेटर इसको इंटरप्रेट करता है, तो वो कौन सी एप्लीकेशन है जो ये काम करती है? जो एरर डिटेक्ट करने का काम है,
जब उसको इंटरप्रेट करेंगे हम, तो एरर कौन डिटेक्ट करता है? कंपाइलर करता है, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर करता है, कौन है वो? कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? किरण राइट। ब्राउजर जो इसको रन करता है, इंटरप्रेट करता है, वही इसमें एरर भी डिटेक्ट करता है ना। रन टाइम पे हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर कोई एरर है या नहीं। अगर जावा स्क्रिप्ट की फाइल है जो, उसको आपने अपने कोड में HTML जो कोड है उसके अंदर ऐड करना है, तो इनमें से मुझे ये बताओ कि भाई कौन सा कोड आपका, कौन सा टैग है जो आप इसमें लिखोगे? जावा स्क्रिप्ट, या फिर स्क्रिप्ट, यहाँ पर भी क्लोजिंग में स्क्रिप्ट आ जाएगा आपका, ऊपर जावा स्क्रिप्ट आ जाएगा, या फिर आपका जावा हो सकता है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो पार्ट है उसको जब HTML कोड में आप लिखोगे, इनमें से कौन सा टैग यूज होगा आपका? फर्स्ट, सेकंड, या थर्ड? बताओ शाबाश। किरण ठीक, मानसी ठीक, वैशाली ठीक, सिमरन ठीक। इसमें आपका स्क्रिप्ट टैग यूज होगा। उसमें लिखेंगे ना हम, स्क्रिप्ट टाइप इजिकल टू, डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, इस टाइप से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्क्रिप्ट। और एडवांटेज क्या क्या है जावास्क्रिप्ट के? फटाफट मुझे उनके नाम नाम बता दो, क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट, किरण ठीक है। आवाज जल्दी बताओ। राइट, किरण। देखो, एक तो इसका एडवांटेज है आपका स्पीड, पॉपुलरिटी, सिंप्लिसिटी, इजी टू यूज एंड लर्न इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये सिमरन, ये लास्ट के दो एडवांटेज नहीं है। देखो, एक तो है स्पीड। स्पीड का फायदा क्या है? देखो, ये आपका सीधा आपके क्लाइंट साइड पर रन होती है, आपको सर्वर के साथ डील नहीं करनी पड़ती बार बार। तो इसको स्पीड का एक एडवांटेज मिल जाता है वहां से। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपलिसिटी है ना। फिर है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी इतनी है कि भाई इजीली आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं इसके, लर्निंग के पर्पज से भी और प्रोजेक्ट के हिसाब से भी। इंटरऑपरेबिलिटी है, इंटर ऑपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये दूसरी लैंग्वेज के साथ भी इजीली वर्क कर सकती है। फिर है सर्वर लोड कम करती है, क्योंकि आपका जो कोड है वो क्लाइंट साइड पर रन हो रहा है। कोड उठ के सर्वर से क्लाइंट पे आ रहा है और वहाँ पे रन हो रहा है। तो आपका क्या है, सर्वर लोड कम हो रहा है ना। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके?
ये तो इसके एडवांटेज हो गए। अगर डिसएडवांटेज की बात करें किरण, ठीक है आपका पहला आंसर। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो सिक्योरिटी का इशू आता है, क्योंकि आपका जो कोड सर्वर से क्लाइंट साइड आएगा तो उसमें आपका वायरस भी हो सकता है, क्योंकि आपका क्लाइंट साइड पे ही रन हो रहा है आपका वो सॉफ्टवेयर, जो भी स्क्रिप्ट है, उसमें वायरस भी आ सकता है, तो वो आपकी फाइल्स को, सिस्टम को करप्ट कर सकता है। सिक्योरिटी का इसमें एक इशू है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि मल्टीपल टैब है, अगर आपके मल्टीपल टैब में या मल्टीपल वेबसाइट है तो उसमें ये इंटरेक्ट नहीं कर सकती, है ना। तो एक ये डिसएडवांटेज क्या है इसकी, ये ब्राउजर पे डिपेंडेंट है, ये ब्राउजर सपोर्ट करना चाहिए जावास्क्रिप्ट को, तभी ये जावास्क्रिप्ट उस ब्राउजर में रन होगी, है ना। तो तीन आपके डिसएडवांटेज मैंने बता दिए, सिक्योरिटी, ब्राउजर सपोर्ट, और सेकंड क्या बताया था मैंने कि भाई मल्टीपल टैब में या मल्टीपल वेबसाइट्स है तो वो उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ये सारा क्लियर है नहीं यहाँ तक का? एकदम से आपका रिवीजन हो गया है। देखो, अब आगे शुरू करते हैं। जो स्क्रिप्ट टैग है उसके बाद आप कोई यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखोगे, फिर एंड में जाके स्क्रिप्ट को क्लोज कर दोगे। एक्चुअली क्या है कि भाई स्क्रिप्ट टाइप लिखते हैं हम, स्क्रिप्ट टाइप, उसके बाद टेक्स्ट और स्लैश जावा स्क्रिप्ट, इस टाइप से लिखते हैं ना। लेकिन होता क्या है कि भाई कई बार ब्राउजर है जो, वो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करता है कि भाई इसमें जो ये स्क्रिप्ट लिख दिया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जब हम ये लिखते हैं कि भाई ये चीज स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टाइप हमने नहीं बताया कि भाई जावा स्क्रिप्ट है या कोई सी और स्क्रिप्ट है ये, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसको जावा स्क्रिप्ट लेके चलता है। लेकिन ऐसा सभी ब्राउजर नहीं करते, कुछ में होगी फंक्शनैलिटी ये, तो वो हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि भी स्क्रिप्ट टाइप आपकी कौन सी है। ठीक है। तो जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये टैग लगाते हैं, तो ये टैग क्या काम करता है, ये ब्राउजर को ये बताता है कि भाई इस स्टेटमेंट से आपका जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो स्टार्ट हो रहा है। और जब मैं इसका क्लोजिंग टैग लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आपका जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो क्लोज हो गया, उसके बाद उसके जावा स्क्रिप्ट पार्ट नहीं होगा, उसके बाद HTML पार्ट आ जाएगा, है ना। और जो ये स्क्रिप्ट टाइप है या जो आप ये स्क्रिप्ट लिखते हो, ये आप HTML के बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हो। ये आप हेड टेक्स्ट, जो हेड है आपका, हेड के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन हम जर्नली बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखते हैं। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? और जो जावा स्क्रिप्ट है ये आपकी केस सेंसिटिव है। क्या है ये? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि भी जो कैपिटल लेटर है उसका अलग मीनिंग है, स्मॉल का अलग है। तो आपने ये चीज ध्यान से यूज करनी है कि भाई आप प्रॉपर केस में ही अपना कोड लिखो।
जब मैं ये लिखता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट्स है और क्लोजिंग लगा दी मैंने स्क्रिप्ट। ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी आपका, जो मैं पहले बता चुका हूँ। जब मैं यहाँ टाइप मेंशन कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि भी हम ब्राउजर को ये बता रहे हैं कि भी जो आगे स्क्रिप्ट का पार्ट आया है अपने कोड में, HTML कोड के अंदर जो स्क्रिप्ट का पार्ट आया है वो जावा स्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल कि भाई जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो आप अपनी HTML फाइल के अंदर भी लिख सकते हो स्क्रिप्ट टाइप मेंशन करके, और उसके बाद जावा स्क्रिप्ट की जो स्टेटमेंट्स है वो वहाँ मेंशन कर सकते हो। तो इसका मैंने कल आपको एक कोड भी लिख के दिखाया था। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करो, जावा स्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करो, और जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो सारा का सारा उसमें लिख दो। जैसे HTML की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट HTML या डॉट HTM भी होती है, और जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है, जो एक्सटर्नल फाइल आप क्रिएट करोगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट JS, जे से जावा, एस से स्क्रिप्ट, डॉट JS। ये चीज समझ में आ रही है? फटाफट बताओ यस नो। अब देखो, आपने जब HTML कोड के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा तो उसको तो जो भी स्क्रिप्टिंग का कोड था अलग से कहीं सर्च करने की जरूरत है नहीं, है ना। जैसे ही वो सिक्वेंसली जब वो एग्जीक्यूट करेगा HTML फाइल को, उसको जब जावा स्क्रिप्ट का कोड मिलेगा या जो स्टेटमेंट्स जावा स्क्रिप्ट की होगी उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल जो फाइल क्रिएट करी है जावा स्क्रिप्ट की और उस फाइल को आपने एग्जीक्यूट करवाना है अपने HTML कोड के अंदर, तो आपने ये भी तो बताना पड़ेगा वो फाइल कौन सी है। नहीं तो HTML फाइल को कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है वो कौन सी है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जैसे हमने ये लिखना है स्क्रिप्ट टाइप, ये लिखते आए हैं अभी तक हम, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, है ना, ये लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे सोर्स, SRC, सोर्स इज इक्वल टू, मान लिया मेरी फाइल का नाम है XYZ.js, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सोर्स इज इक्वल टू SRC सोर्स इज इक्वल टू XYZ.js। मैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और इस टैग को क्लोज कर दूंगा। फिर अपना ये जो स्क्रिप्टिंग पार्ट है यहाँ पर मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा, है ना। इसमें सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम बताना है। ये बात समझ में आई, कैसे आप एक्सटर्नल फाइल को अपनी HTML फाइल के अंदर लेके आऊंगे। लेकिन इसमें एक इशू है। इशू क्या है, इशू ये है,
अगर जो आपकी HTML फाइल है और जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो एक ही फोल्डर में है, मतलब दोनों फाइल आपने एक ही फोल्डर के अंदर सेव कर दी, उस केस में अगर आप सिर्फ फाइल नेम मेंशन करते हो xyz.js तो आपका कोड परफेक्टली रन होगा। कब होगा परफेक्टली रन? सिर्फ फाइल नेम से, जब आपकी HTML फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल दोनों की दोनों एक ही ड्राइव में एक ही फोल्डर के अंदर है ना, तो ये काम कर देगा। अदरवाइज अगर आपकी HTML फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है, जावास्क्रिप्ट की फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको यहाँ पर उसका कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा। सपोज करो डी ड्राइव के अंदर है, डी ड्राइव के अंदर मान लिया कोई फोल्डर 1 है, फोल्डर 1, फोल्डर 1 के अंदर फोल्डर 2 है, कोई फोल्डर 2, उसके अंदर आपकी xyz.js है, .js। इस टाइप से आपने पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ेगा अगर आपका HTML कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड एक ही फोल्डर के अंदर नहीं है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? आवाज जल्दी बताओ, फिर हम एक इसका छोटा सा कोड लिख के देखेंगे। देखो मैं इसका कोड लिखता हूँ एक, 10 मिनट बच गई, जल्दी जल्दी को देखो। सबसे पहले आपका HTML, इसको क्लोज कर दो HTML को, है ना। अब क्या आएगा आपका, मान लेते हैं हेड टैग, टैग है आपका, हेड आपका वैसे ऑप्शनल है तो चलो मैं फिर भी लगा देता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा। फिर आता है आपका बॉडी, बॉडी टैग आ गया भाई, चलो बॉडी टैग के अंदर मान लेते हैं कि भाई मैं कोई जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखता हूँ। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, स्क्रिप्ट टाइप। स्क्रिप्ट टाइप क्या है अपनी, टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, है ना। और इस टैग को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्लोज। ये मैंने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, कोई स्टेटमेंट लिख दी मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट क्या है, राइट क्या है, रुक जाओ, अभी के लिए वो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी ये समझो कि भाई हमने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, कोई, वो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करेंगे। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हर एक स्टेटमेंट को आप सेमी कॉलम से एंड करोगे, जैसे कि सी में, जावा में, C++ में करते आए हो। इसको मैंने कर दिया सेव, HTML डॉट फर्स्ट डॉट HTML को। अब देखो फर्स्ट डॉट HTML मेरी यहाँ पर सेव होगी 10-17 पर, है ना। इसको मैं, ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है आपको? देखो ये आपकी
हेलो इसने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मान लिया मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और जो अपना पेज था ब्राउजर में उसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इसने प्रिंट करवा दिया मुझे हेलो वर्ल्ड। सबको क्लियर है ना ये आउटपुट? सबको क्लियर है ना? फटाफट बताओ। अब सपोज करो ये तो था आपका इंटरनल, कि भाई आपने HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक्सटर्नल फाइल मैं क्रिएट करूँ और उसके अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँ। उसका एडवांटेज क्या है, एक एक्चुअली जो आप अलग से फाइल क्रिएट करते हो उससे आपका कोड है जो नेस्ट ही नहीं होता, मतलब वो एक बराबर कोड नहीं बनेगा आपका। जावास्क्रिप्ट अलग हो जाएगी, HTML कोड आपका अलग हो जाएगा, और खजल होने वाला काम होता है ना, वो काम नहीं होगा उसमें। मेन एडवांटेज ये हो जाता है। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि भाई जावा स्क्रिप्ट टाइप है, जो स्क्रिप्ट टाइप वो तो है आपकी, यहाँ पे देखो, टेस्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। सोर्स मैंने बता दिया कि भाई मैं एक फर्स्ट डॉट जेएस नाम से एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर पूरा पाथ नहीं बताया कि कौन सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो HTML फाइल है और जो जावा स्क्रिप्ट की फर्स्ट डॉट जेएस फाइल है वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है। ये क्लियर है यहाँ से, है ना? अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने एक जावा स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर एक फाइल पहले क्रिएट करी थी। यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, हेलो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको फोल्डर में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट डॉट जेएस, ये मेरी जावा स्क्रिप्ट फाइल है। यहाँ पर एक्सटेंशन देखो, टाइप देखो इसकी, जावा स्क्रिप्ट फाइल। ये दोनों मैंने HTML फाइल और जावा स्क्रिप्ट फाइल दोनों मैंने एक ही फोल्डर के अंदर रख रखी है। क्लियर है ना ये? फटाफट। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, इसने मुझे मैसेज दे दिया हेलो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। कैसे किया इसने? इसने HTML जो फाइल थी इसको सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करना शुरू किया, और इसको ये लाइन मिली स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, और सोर्स दे दिया मैंने फर्स्ट डॉट जेएस। तो ये लाइन आते ही इसने इस फाइल को रीड कर लिया। मान लेते हैं कि भाई इसमें मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मान लेते हैं कि भाई माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। देखो हेलो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसने आउटपुट दे दी मेरे को। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड, बेसिक कोड कैसे लिखना है, एक्सटर्नल फाइल कैसे क्रिएट करोगे, ये क्लियर हुआ। तो इस पूरे लेक्चर को, पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को, जो मैंने पिछले लेक्चर का क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवाइज करवाया है, वो पूरे के पूरे को अपने वर्डिंग में नोट्स की फॉर्म में बना लेना, क्योंकि बुक का इशू आएगा अपने इस सब्जेक्ट में। तो सारे के सारे नोट्स अपने टाइम टू टाइम डिटेल में बनाते रहना। अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो बाद में उसको आपको याद नहीं रहेगा कि बेसिकली ये चीज़ क्या थी। शॉर्ट में मत लिखना, पूरे डिटेल में नोट्स बनाना। ठीक है।
और अपना उसको, वही आपकी बुक हो जाएगी एक ढंग से। एग्जाम्पल मैं बहुत कराऊंगा आपको, एग्जाम्पल की कमी वैसे नहीं रहती मेरे लेक्चर में। तो अपने सारे के सारे एग्जाम्पल अपने नोट डाउन करते रहना, कैसे उसकी आउटपुट आई, कैसे क्या चीज़ हो रही है, वो जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में उसको नोट डाउन कर लेना सारा। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।